बेगूसराय के दिनकर कला भवन में आज बेगूसराय व्यवसायिक सुरक्षा वाहिनी के द्वारा एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बातों बातों में ही प्रदेश अध्यक्ष महिला सेल रितु जायसवाल ने सरकार पर ही एक प्रश्न खड़ा कर दी कि आरक्षण अगर नीचे के स्तर पर 50% है तो ऊपर के स्तर पर 33% ही क्यों। दूसरा प्रश्न उन्होंने जो रखा वो रखा कि आखिर फुटकर विक्रेता, ठेला पर फल सब्जी बेचने वाले को डिजिटल मीटर और कमर्शियल रेट से सरकार क्यों बिल लेती है। सबसे बड़ा प्रश्न सरकार के मंत्री, उद्योग मंत्री थे और उनके सामने में उनके पार्टी के ही वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष ने यह प्रश्न रख दिया। आप सुनेंगे, हमने जब उनसे बात की और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया। कई प्रश्न आए और कई निदान भी उसके किए गए। व्यवसायियों, बेगूसराय के व्यवसायियों का जो मूल प्रश्न था सुरक्षा की जवाबदेही, जिस पर कन्नी काटते हुए नेता लोग दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कई व्यवसायियों ने जब हथियार लाइसेंस की बात उनसे की तो उस पर भी वे लोग कन्नी काटते दिखे। हमने उनसे बात की, प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा हम वो आपको सुनवाते हैं। आदमी को रोजी रोजगार देगा, आप उसमें लग जाइए। और जो भी बड़े बड़े व्यापार आएंगे और एक अनाउंसमेंट और कर देते हैं आपके माध्यम से, पूरा बेगूसराय को प्लास्टिक के लिए, चूंकि यहाँ हमारे रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध है, जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, बेसिक जिसका रॉ मटेरियल होगा हम पूरा डिक्लेयर करते हैं आपके माध्यम से। प्लास्टिक उद्योग पूरा देश का लोग आवे यहाँ खोले, हम सबको तैयार है मदद करने। सर, आपने महिलाओं के बारे में कई बातें की, व्यवसाय में भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत पीछे हैं। आरक्षण की भी आपने बातें की, सरकार कहीं न कहीं उस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ये भी तो कारण हो सकता है। ये सवाल आपको उद्योग मंत्री से पूछना चाहिए था, वो आपको डिटेल में बता दें कि अभी कितनी सब्सिडी जो है वो बिजनेस करने के लिए कई तरह की युद्ध योजनाओं के तहत महिलाओं को दी गई है। तो मुझे लगता है वो बहुत डिटेल में आपको जवाब देते। तो रिजल्ट देखते जाइए। अभी सरकार हमारी 4 दिन की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, वो पालने में नजर आ रही है हमारी सरकार की। जिस तरीके से वो रोजगार दे रहे हैं, तो अपने सारे वादों पे हमारी सरकार खरी उतर रही है। शुरुआत होती है, एक बार में एंड नहीं हो जाता है। ये शुरुआत है, एंड देखिए कि कैसे होता है। पूरा टेन्योर नजर आ रहा है सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में। तो निश्चित तौर पर जनता हम लोगों के साथ आएगी। तो देखते जाइए। आपने पूछा था अभी रोजगार का कि वादा किया था ये वो, तो क्या एक बार में तो पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिए कि किस तरीके से सिपाही भर्ती में हो, सिपाही भर्ती में तो ये भी देखा गया कि जो ज्वाइनिंग कर चुके थे उनको दोबारा आप लोगों ने फिर से ज्वाइनिंग लेटर दी। टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो उनके क्या है वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कोई टेक्निकली कहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ, कौन टेक्निकली क्वालिफाई हुआ, क्या सरकार के नॉर्म्स थे। उसके लिए तो फिर मुझे वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो महिला का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं अपनी पार्टी में, मैडम, महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप अपनी पार्टी में कर रहे हैं। कि रोजगार मिलने शुरू हो गए बिहार में। आप बताइए महिलाओं का प्रतिनिधित्व का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी, शिक्षा से लेकर हर एक क्षेत्र में। आपके तरफ से क्या क्या आश्वासन कम से कम बेगूसराय के लोगों को मिल रहा है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को, पहले आपने सुना ही होगा जो हमने बोला है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार आपको मिले, जिसमें कि महिलाएं जो है सो हर क्षेत्र में चुन के, मतलब पंचायती राज में चुन के आ रही है, समिति, मुखिया, जिला पार्षद, वो अपना काम खुद करें। मतलब पतियों को आगे ना करें। पति को एम्पावर नहीं किया गया है, पत्नियों को किया गया है, महिलाओं को एम्पावर किया गया है। तो उसके लिए उनको खुद आकर के काम करने की जरूरत है। आखिर कब तक, कहाँ तक लेके जाएंगे। एक ब्लॉक लेवल तक पति हो सकता है कि जाकर के प्रमुख की कुर्सी पे बैठ जाए, लेकिन सदन और विधानसभा में आरक्षण की तरफ था। मेरा इशारा आरक्षण की तरफ। अगर इशारा आपका आरक्षण की तरफ है तो मैंने ये कहा ना कि अगर लड़ाई होनी चाहिए तो बराबरी में होनी चाहिए, है ना। कहीं ऐसा न हो कि हमारे भगवतिया देवी जैसे और मुन्नी रजक जैसे लोग दौड़ में पीछे छूट जाए और उन्हें अलग से एमएलसी बनाना पड़े। वो विधायक क्यों नहीं हो सकती है, वो सांसद क्यों नहीं हो सकती है। अगर जिस तरीके से हमारे वैसे तो पूरे ओबीसी के साथ ही
जो है वो अन्याय हुआ, लेकिन उसके अंदर भी जो अन्याय हुआ ओबीसी की महिलाओं के साथ ज्यादा हुआ। वहाँ पे अगर उन्हें रिजर्वेशन मिला होता, उन्हें 1/3 का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल अगर संसद में और विधानसभा में मिला होता। फुटकर विक्रेताओं के मीटर के संबंध में, बिजली मीटर के संबंध में मैडम आपका था, सरकार आपकी है, कमर्शियल डोमेस्टिक के बारे में मैडम आप बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार यहाँ पे सौतेला व्यवहार कर रही है, जब से उनकी सरकार गई है यहाँ से, तो वो बौखलाहट में है। और जिस तरीके से उन्होंने रेट यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, तो बहुत तरह की मजबूरी हो गई है कि आपको वो महंगा करना ही पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं, अगर केंद्र से हमें वो चीजें मिल जाए जो दोस्ताना व्यवहार वो अपने अलायंस वाले स्टेट में किए हुए हैं, वही दोस्ताना व्यवहार अगर केंद्र ही बायस्ड हो जाए, केंद्र सरकार बायस्ड हो करके ये रवैया अपनाए, कहाँ तक सोच दिए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी देखिए पंचायतों में फंड नहीं गए, अभी देखिए 2023 तक मकानों के जो बात उन्हें कही थी कि पक्के मकान बन जाएंगे, वो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, वो पैसे अभी तक जनता के नहीं पहुंचे। तो कोई वादे तो उनके पूरे नहीं, ऊपर से सौतेला व्यवहार ये कि जो पैसे केंद्र सरकार के द्वारा आए जाने थे उसका हम लोग अभी तक राह ही तक रहे हैं। तो आपकी सरकार है, फुटकर विक्रेता तो आप पर निर्भर करेगी, नहीं है ना, फुटकर विक्रेता तो आप पर निर्भर करेगी। हमारे जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की बस में होगा वो हो रहा है। अतिक्रमण के शिकार भी वही लोग हो जाते हैं, अक्सर प्रशासन की तरफ से छोटा पूंजी लगाते हैं, 10,000 20,000 वो भी तोड़ दी जाती है। उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए मंडियां, बाजार जो है सो बिहार सरकार के द्वारा ये अभी आप देखेंगे कि वो किया गया है। टाइड फंड के तहत भी ये चीजें रखी गई हैं, अनटाइड में भी ये प्रावधान दिया गया है कि इन योजनाओं को आप ले सकते हैं, जिसमें शेड है, मार्केट का के शेड वगैरह बना सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? असर देखते जाइए, बहुत बेहतर बिहार होगा। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरीके से आगे बढ़ के सभी क्षेत्रों में सोच रहे हैं, उसमें निश्चित ही एक बेहतर बिहार आप अभी से देखना शुरू कर सकते हैं।